Now see the question number 2, the first part, 2 tan 30 upon 1 plus tan square 30. tan 30 की वैल्यू क्या होती है? मैंने आपको बताया था tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। और जब इसका स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ठीक। अब आप यहाँ पे देखो 2 tan 30, तो 2 बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1/√3, ठीक, 2 tan 30 और 1 प्लस tan स्क्वायर 30 दैट इज 1/3, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 2/√3 और ये हो जाएगा 3 1 3 और 1 4/3, ठीक। अब ये 3 ऊपर चला जाएगा और क्या हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हटा दें, इसकी कोई जरूरत तो है नहीं, ठीक। ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 6 और नीचे हो जाएगा, ये √3 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4√3। अब ये 3 से 2 से देखो, 2 3 ज़ा 6 और ये 2 2 ज़ा 4, क्या आ गया 3/2√3। अभी बाकी है, अभी कहानी बाकी है, घबराओ मत। यहाँ √3 आ गया, डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। रेशनलाइज करिए, क्या करेंगे आप, चलो भाई √3 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर नीचे क्या करोगे, √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर हो जाएगा 3√3 और नीचे हो जाएगा √3 इंटू √3, ये हो जाएगा 3 और 2 इंटू 3 और ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो √3/2। आपका आंसर क्या आया, √3/2। √3/2 बताओ इसमें से किसकी वैल्यू होती है √3/2? साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now see the second part, 1 minus tan square 45 plus whole by 1 plus tan square 45. tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे जाहिर है कि 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही आएगा क्योंकि tan 45 का स्क्वायर है और यहाँ पे tan 45 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ठीक। 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 0/2, इसका आंसर क्या आएगा 0। तो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, डी, ठीक है, क्लियर है, ओके। नाउ सी द थर्ड पार्ट। इस थर्ड पार्ट में क्या करना है, हमें ए की वैल्यू रखनी है और देखना है कि क्या ये LHS RHS के बराबर आता है या नहीं। तो इनमें से ऑप्शंस है 0 30 45 60। सबसे पहले 0 रख के देखते हैं। तो जब ए की वैल्यू 0 रखेंगे तो sin 2a, जब a 0 होगा तो 2a भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin 0 इज इक्वल टू 2 sin 0 और आपको पता है sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो इधर भी 2 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू क्या 0। तो ये तो पहले ही ऑप्शन सही है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 0 की वैल्यू पर ये sin 2 sin a के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नाउ सी द लास्ट पार्ट, दैट इज फोर्थ पार्ट। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होगी इन चारों ऑप्शन में से, ठीक है। चलो सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करें tan 30 की वैल्यू रख करके, 2 मल्टीप्लाई बाई tan 30 दैट इज 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 यानी 1 माइनस 1/3, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2/√3 और होल बाई क्या हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 माइनस 1 दैट इज 2/3। ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये 3√3 नीचे आ जाएगा तो ये 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 2√3। अभी भी कहानी बाकी है, ये रेशनलाइज होना है क्योंकि √3 आ गया, तो √3 के लिए हम √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6√3 अपॉन 2√3 इंटू √3, तो √3 ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे 3 और 3 2 ज़ा 6, ठीक। तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो √3 आ गया। तो √3 इनमें से किसकी वैल्यू होती है बताओ, तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, तो हम क्या लिखेंगे कि यहाँ √3 जो होता है वो tan 60 के बराबर होता है, इसलिए सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन।
ये बोर्ड के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो ये बोर्ड के पर्पज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, ठीक है, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में है क्या। इफ tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1/√3 और a plus b की वैल्यू 90 और 0 के बीच में है, या तो 90 के इक्वल हो सकता है या छोटा हो सकता है, या फिर 0 से ये बड़ा होगा a प्लस b की वैल्यू। तो a आपको पता है, यहां पे ये भी दे दिया है कि a एंगल b एंगल से बड़ा है, ठीक, यानी a एंगल b से बड़ा है। तो a और b दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखिए यहां पे जब इस तरीके का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले काम किया करिए, यहां पे लिखिए आप कि tan a प्लस b क्या दिया है, √3, ठीक, क्लियर है। तो यहां पे आप देखो कि tan a प्लस b, ये √3 किसकी वैल्यू होती है, tan की 60 की वैल्यू होती है, ठीक। तो आप √3 के प्लेस पे क्या करोगे, tan 60 लिखोगे। क्यों, क्योंकि आप देखो यहां से दोनों को कंपेयर जब करोगे तो tan a प्लस b इज इक्वल टू tan 60, तो यहां से जब कंपेयर करोगे आप तो a प्लस b की वैल्यू निकल कर आएगी 60 डिग्री, ठीक। इसी तरीके से आप इसको भी लिखोगे, इसे भी लिखो, क्या लिखोगे, ये हो गया इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन नंबर 1 नहीं, आप इसको इस तरीके से फिर लिखो कि ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, on comparing both side we get a plus b is equal to how much, 60 डिग्री। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। इसी तरीके से tan a माइनस b को भी करो। चलो भाई, tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3। अब बताओ ये tan की कौन सी वैल्यू होती है, किसी और को मत रखना, साइन कॉस और किसी को मत रखना, वरना कंपेयर करने में tan और cos फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। जब tan a माइनस b की वैल्यू ये दी है तो ऑब्वियस है ये tan की ही वैल्यू है, तो आप tan ही रखोगे, cos sec वगैरह नहीं रखना है आपको, ठीक। तो ये tan 30 की वैल्यू है, तो आप लिख सकते हो tan a माइनस b इज इक्वल टू हाउ मच, tan 30। क्या लिखोगे, tan 30। वही सेम स्टेटमेंट, on comparing both side we get, on comparing both side we get what, a minus b is equal to 30 डिग्री। ये था इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर तो आप लिखो ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 है और a माइनस बी निकल के कितना आया था, 30। ऐड करो दोनों को, प्लस b माइनस बी कट जाएगा, 2a की वैल्यू आ जाएगी, ये a प्लस a 2a हो जाएगा और ये हो जाएगा 90। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90/2 दैट इज 45। तो a की वैल्यू तो आ गई। अब आपको पता है कि a प्लस बी कितना है, 60 डिग्री है, तो ऑब्वियस है a की वैल्यू 45 है, तो b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 60 माइनस 45 दैट इज 15। ये आपका आंसर आ गया। अब आप देखो कि 15 और 45, a प्लस b, 45 प्लस 15 कितना हो रहा है, 60, और 60 क्या ये 90 से छोटा है या नहीं है, और 0 से बड़ा है कि नहीं है, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल मैच कर रहा है। और a क्या है, बड़ा है b से, 45 ऑब्वियस है 15 से बड़ा है, ठीक। तो a और b की वैल्यू निकल गई।